हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद हालात काबू में करने का दावा, पूरे जिले में लगाया गया कर्फ्यू, सीमाओं को सील किया गया। नूंह में बुधवार तक इंटरनेट सेवा बंद, आसपास के जिले गुरुग्राम, रेवाड़ी और फरीदाबाद में धारा 144 लागू। नूंह में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, आसपास के जिलों से भी भारी पुलिस बल को बुलाया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी सुरक्षा बलों की 15 कंपनियां मौके पर भेजी। नूंह में तनाव के बाद पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, कई उपद्रवियों को किया गया गिरफ्तार। नूंह में सोमवार को हिंदू संगठनों की ओर से निकाली जा रही थी ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुआ बवाल, दो गुटों में झड़प के बाद दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। ब्रजमंडल यात्रा नूंह के नलहड़ शिव मंदिर से फिरोजपुर झिरका की तरफ रवाना हुई थी। तिरंगा पार्क के पास दो गुटों में झड़प हुई। उपद्रवियों ने पुराना बस स्टैंड, मेन बाजार, अनाज मंडी और गुरुग्राम अलवर हाईवे पर भी पथराव किया। एक के बाद एक कई गाड़ियों में आग लगाई। उपद्रवियों ने पुलिस पर भी पथराव किया। हिंसक झड़प में होमगार्ड के 2 जवानों की मौत हो गई, 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। उपद्रवियों ने नूंह के साइबर थाने पर भी हमला किया, बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आगजनी की। नूंह की हिंसा पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सख्त, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर ने नूंह की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लोगों से शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की। नूंह की जनता से कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा की भी अपील, शांति और भाईचारा बनाए रखें, कहा। हरियाणा के नूंह में मंदिर में फंसे लोगों को निकाला गया, आसपास हो रही फायरिंग की वजह से लोगों ने मंदिर में शरण ले रखी थी। विश्व हिंदू परिषद सचिव सुरेंद्र जैन ने मंदिर में लोगों के फंसने का किया था दावा, केंद्र सरकार से मांगी थी मदद। नूंह के बाद गुरुग्राम के सोहना में भी तनाव, अंबेडकर चौक के पास उपद्रवियों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके। गुरुग्राम में आज स्कूल कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद, प्रशासन ने एहतियातन लिया फैसला। नूंह और गुरुग्राम के बाद पलवल में भी तनाव, दंगाइयों ने पथराव और आगजनी की, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। नूंह हंगामे पर हरियाणा सरकार की नजर, गृह मंत्री अनिल विज ने कहा शांति बहाली की हो रही है कोशिश। नूंह हिंसा पर भड़के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, कहा हम सिर्फ सरकार के सहारे नहीं बैठने वाले, हमारा भी आत्मरक्षा का अधिकार है। महाराष्ट्र में ठाणे के पास दर्दनाक हादसा, शाहपुर में एक गार्डर लॉन्चिंग मशीन के गिरने से 16 लोगों की मौत, 3 लोग जख्मी। समृद्धि एक्सप्रेसवे के दूसरे फेज के निर्माण के दौरान हादसा, क्रेन अचानक गिरने से कई लोग उसकी चपेट में आए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सेवा बिल को असंवैधानिक बताया, कहा सारे विपक्षी दल बिल का करेंगे विरोध। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसदों को जारी किया व्हिप, 4 अगस्त तक सदन में मौजूद रहने को कहा। अध्यादेश संविधान ही नहीं, दिल्ली की जनता के भी खिलाफ, राघव चड्ढा ने कहा अध्यादेश लोगों को बीजेपी की धमकी जैसा। दिल्ली अध्यादेश का विरोध करना गलत, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान। राष्ट्रपति से मिलकर मणिपुर पर रिपोर्ट सौंपने की तैयारी में विपक्ष, विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति से वक्त मांगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा अगर प्रधानमंत्री संसद आने को तैयार हैं तो विपक्ष भी चर्चा के लिए तैयार है। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा विपक्ष की सोच में कुछ खोट। मणिपुर पर इमरजेंसी रूल के तहत हो चर्चा, टीएमसी सांसद ड्रेक ओब्रायन की मांग। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का विपक्ष पर अटैक, कहा सरकार ने चर्चा की मांग स्वीकार की तो विपक्ष पीएम के बयान पर अड़ गया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने मणिपुर के लोगों के घावों पर मरहम लगाया। मणिपुर पर विपक्ष सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहा है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का निशाना। निर्मला सीतारमण के बयान पर अधीर रंजन का पलटवार, हमारी आवाज मणिपुर और भारत के हर घर में पहुंच रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी नेताओं से बातचीत की, सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। विपक्ष की मांग पर बोले राज्यसभा सभापति, कहा नियम 267 के तहत चर्चा मंजूर नहीं, अल्पकालिक चर्चा को ही दी है मंजूरी। गोवा विधान भवन में मणिपुर को लेकर हंगामा, सभी 7 विपक्षी सदस्य 2 दिन के लिए निलंबित किए गए। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का आरोप, मुख्यमंत्री के संरक्षण में मणिपुर में हिंसा हो रही है। मणिपुर हिंसा मामले में आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा। मणिपुर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न का अकेला केस नहीं, सीजेआई ने सरकार से पूछा कितनी एफआईआर दर्ज की। पीएम मोदी आज एक दिन के महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे, पुणे में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पुणे के दगडूशेठ हलवाई मंदिर जाएंगे पीएम मोदी, दर्शन और पूजन अर्चन का भी कार्यक्रम। पीएम मोदी को आज लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुबह 12:15 बजे होगा कार्यक्रम। दोपहर 12:45 बजे मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे पीएम। एनसीपी के विभाजन के बाद आज पहली बार पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे शरद पवार। लोकमान्य तिलक सम्मान समारोह में रहेंगे मौजूद। दिल्ली में एनडीए सांसदों के साथ पीएम मोदी का संवाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कानपुर और बुंदेलखंड के सांसदों ने पीएम के साथ की चर्चा। सांसदों की बैठक में पीएम मोदी ने जीत का मंत्र दिया, जनता के बीच
रिपोर्ट कार्ड लेकर जाने को कहा। एनडीए सांसदों की ये बैठक 10 अगस्त तक जारी रहेगी। सांसदों के साथ बैठक में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा विपक्ष ने सिर्फ चोला बदला, चरित्र वही है। पीएम मोदी ने कहा अपने 10 साल के कार्यकाल को याद नहीं करना चाहता विपक्ष, इसलिए यूपीए के नाम बदलकर INDIA रख दिया। एनडीए सांसदों के साथ पीएम मोदी की मीटिंग पर बोले मंत्री अर्जुन मुंडा, संवाद सांसदों की भूमिका के लिए एक रचनात्मक पक्ष, अपने काम का रिपोर्ट कार्ड पेश करना हमारी जिम्मेदारी। एनडीए सांसदों से पीएम मोदी की मुलाकात पर बोली अनुप्रिया पटेल। पीएम की मीटिंग के बाद बोले बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार। कहा बैठक में पीएम ने इस बार अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य दिया। बैठक में हर राज्य से जुड़े 2-2 वीडियोस दिखाए गए। एक वीडियो में केंद्र सरकार के विकास कार्यों को तथा दूसरे वीडियो में राज्य सरकार के भ्रष्टाचार को दिखाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ की 2 टूक। कहा ज्ञानवापी पर ऐतिहासिक गलती माने मुसलमान, मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है। सीएम योगी ने कहा ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, मस्जिद के अंदर प्रतिमाएं और ज्योतिर्लिंग कहां से आए। सीएम योगी के बयान पर बोले असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों पर बना रहे हैं दबाव। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी के बयान को बताया सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा, उनका बयान संविधान के खिलाफ। सीएम योगी के बयान का हिंदू पक्ष ने किया स्वागत। वकील विष्णु शंकर जैन बोले ज्ञानवापी का स्ट्रक्चर बताता है कि मंदिर का हिस्सा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा हम इस पर एतराज जताते हैं और साथ ही सीएम को कानून सम्मत बोलना चाहिए। सीएम योगी के बयान से कोर्ट केस होगा प्रभावित। मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बयान। AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा हमने बाबरी मस्जिद पर दिखाया था बड़ा दिल, इस बार आप दिखा दीजिए। ज्ञानवापी मामले पर मौलाना सूफियान का बयान। कहा जो भी बात हो कानून और संविधान के दायरे में हो। विश्व हिंदू परिषद ने सीएम योगी के बयान का समर्थन किया। महामंत्री सुरेंद्र जैन ने कहा ज्ञानवापी मंदिर मुस्लिम समाज सुधारे भूल। ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला कोर्ट तय करेगा। SP सांसद ST हसन का पलटवार। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी का दावा 6 साल में कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, सभी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए गए। ज्ञानवापी पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर बोले जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, जिस निशान को त्रिशूल बताया जा रहा है वो अल्लाह की निशानी। मेवात हिंसा पर भी बोले मौलाना अरशद मदनी। कहा ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस तरह के हालात पैदा किए। सीएम योगी आदित्यनाथ के ज्ञानवापी के बयान पर बोले इकबाल अंसारी। कहा मामला कोर्ट में है, हम कानून और संविधान का सम्मान करेंगे। बीजेपी आज जयपुर में करेगी बड़ा प्रदर्शन, नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की समाप्ति के मौके पर होगा प्रदर्शन। जयपुर में आज सीएम आवास का घेराव करेगी बीजेपी। महिलाओं आदिवासियों पर अत्याचार का आरोप। आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। कोल्हापुर में मंदिर में दर्शन के अलावा कई कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की संपत्ति पर आज नोटिस चिपकाएगी ईडी। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी की कार्रवाई। ईडी ने लालू परिवार की 6 करोड़ की संपत्ति को तीसरी बार अटैच किया। IRCTC घोटाला मामले में ईडी ने बिहार, यूपी और दिल्ली की प्रॉपर्टी को अटैच किया। ईडी की कार्रवाई पर बोले आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव, INDIA गठबंधन को परेशान करने के लिए ऐसी कार्रवाई होती रहेगी। गरीबों की संपत्ति लूटने वालों को संपत्ति उनकी जब्त की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बयान। राउज एवेन्यू कोर्ट का सिसोदिया की याचिका पर ईडी को नोटिस। मेडिकल खर्च के लिए बैंक से पैसे निकालने से जुड़ी याचिका। सुप्रीम कोर्ट से DK शिव कुमार को राहत। कर्नाटक हाईकोर्ट के CBI जांच पर रोक लगाने के फैसले से हस्तक्षेप करने से इनकार। ईडी ने रांची के कारोबारी विष्णु कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया। जमीन घोटाले में पूछताछ के बाद अरेस्ट किया। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के शराब घोटाले मामले में एक्शन। ग्रेटर नोएडा में विशेष सचिव समेत 5 पर FIR। ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी में छपे थे नकली होलोग्राम। ईडी ने जांच के बाद दर्ज कराई FIR। कलकत्ता हाईकोर्ट से TMC नेता अभिषेक बनर्जी को झटका। 5 अगस्त के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाई। अशरफ की बीवी जैनब मामले में खुलासा। जैनब के साथ 2 करोड़ की बेनामी संपत्ति बेचते लखनऊ आया था वकील विजय मिश्रा। अतीक की खरीदी गई जमीन का 15 करोड़ में तय हुआ था सौदा। जैनब आधा पैसा लेने लखनऊ गई थी। अतीक जमीन मामले में खुलासा। 14 गरीब लोगों से खरीदी गई थी जमीन, किसी दूसरे के नाम पर खरीदी थी जमीन। ट्रेन फायरिंग मामले में आरोपी कांस्टेबल चेतन की आज कोर्ट में पेशी होगी। पुलिस ने कई घंटों की पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया। आरोपी कांस्टेबल ने मुंबई जा रही जयपुर एक्सप्रेस में फायरिंग की थी। एक ASI समेत 3 यात्रियों की मौत हुई। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में हुई फायरिंग मामला। आरोपी RPF कांस्टेबल चेतन सिंह ने सीनियर से कहा तबियत ठीक नहीं लग रही है, वलसाड़ उतरना चाहता हूं। जब आरोपी कांस्टेबल को उतरने की इजाजत नहीं मिली तो उसने गुस्से में आकर फायरिंग की। ट्रेन में आरोपी कांस्टेबल के साथ ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल अमय आचार्य ने पुलिस को अपने बयान में बताई पूरी कहानी। सिनेमाटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया गया। पायरेसी होने पर 3 साल की सजा का प्रावधान। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई की पदयात्रा पहुंची शिवगंगा। लोगों ने बीजेपी प्रमुख को सौंपे पत्र।
अनामलाई का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बीजेपी प्रमुख ने लोगों को संबोधित किया। राज्यव्यापी दौरे पर हैं बीजेपी नेता अनामलाई। राज्य के सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों और 39 संसदीय क्षेत्रों के लोगों से करेंगे मुलाकात। अनामलाई ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन पर साधा निशाना। कहा, सेंथिल बालाजी को जेल में रहकर बिना काम मिल रहा है वेतन। दिल्ली में यमुना बाढ़ के मुद्दे पर आपस में भिड़े पार्षद। एमसीडी सदन में नारेबाजी हुई। एमसीडी सदन में हुए हंगामे पर बोली मेयर शैली ओबराय, बीजेपी को स्वीकार करना पड़ेगा कि वो शासन नहीं कर रहे। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रदेश में विकास कार्यों पर चर्चा की। तिरुवनंतपुरम में एयर इंडिया की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी के कारण उतारा गया प्लेन। हिमाचल हाईकोर्ट के जज बने बिपिन चंद्र नेगी। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने दिलाई पद की शपथ। भारतीय सेनाओं का मेरी माटी मेरा देश अभियान 9 से 15 अगस्त के बीच देश के गांव में सेना का दौरा। दिल्ली के गौतमपुरी इलाके में दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक बाइक टच होने पर बवाल हुआ। मौके पर पथराव और कांच की बोतलें फेंकी गई। पूरे मामले में 2 महिलाओं को गंभीर चोटें लगी। अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुणे अलसूफा आतंकी संगठन जांच मंच में एटीएस मामले में एटीएस को मिली बड़ी सफलता। आरोपियों के पास से बम बनाने का मटीरियल बरामद किया। एटीएस सूत्रों ने बताया, दोनों आरोपियों के पास से केमिकल पाउडर, चारकोल, थर्मामीटर, ड्रॉपर समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया। भीलवाड़ा में छात्रा की बोतल में यूरिन भरने का मामला। नाराज लोगों का हंगामा। आरोपी छात्र को स्कूल से निकालने की मांग की। उत्तर प्रदेश में एटा में 4 लोग कुएं में गिरे। चारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कर्नाटक के हुबली में ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन का प्रदर्शन। बसों में सरकार के मुफ्त यात्रा का विरोध किया। उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 2 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल। बदमाशों के पैर में लगी गोली। पंजाब के मोहाली में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। ड्रग्स के खिलाफ एक्शन में पंजाब पुलिस ने मोहाली के 8 हॉटस्पॉट वाली जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। ड्रग्स सहित कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। पुलिस और एसटीएफ को ड्रग्स के खिलाफ सख्ती के अभियान चलाने के आदेश मिले थे। 15 अगस्त तक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चलती रहेगी जांच। बिहार के छपरा में अपराधियों के हौसले बुलंद। जेल में तैनात जवान को मारी गोली। घायल जवान को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जवान की हालत स्थिर। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी। परिवार वालों ने जताई हत्या करने की आशंका। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भारी मात्रा में कैनेबिज बरामद। पुलिस ने कैनेबिज के साथ पूर्व क्रिकेटर को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। नकली मार्कशीट बनाने का करते थे धंधा। अजमेर के बयावर में 2 बाइकों की आपस में टक्कर में 2 पक्ष भिड़े। पुलिस ने हालात को संभाला। नागपुर सहित पूरे विदर्भ में मूसलाधार बारिश से बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान। कपास और सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को जल्द से जल्द सर्वे कराने का आदेश जारी किया। रिपोर्ट तैयार कर सरकार के पास भेजी जाएगी। नागपुर संभाग में 27,000 हेक्टेयर में फसलों को नुकसान हुआ। करीब 35,000 किसान प्रभावित। उड़ीसा के भुवनेश्वर में मूसलाधार बारिश। शहर में कई जगह जलजमाव। बारिश के बाद लोगों की बड़ी परेशानी। सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। और इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने पाकिस्तान में आत्मघाती बम विस्फोट में को लेकर जिम्मेदारी ली। एक राजनीतिक दल की सभा में 54 लोग मारे गए।